हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरें। बंगाल के शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड मॉडल को चुराया, दुमका के टीचर की शिकायत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का निर्देश। कोरोना काल में जब सभी विद्यालय बंद हो गए थे, तब दुमका जिले के जरमुंडी के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने स्कूल के पास के गांव में ब्लैक बोर्ड क्लास की शुरुआत किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ब्लैक बोर्ड क्लास शुरू करने के लिए शिक्षक की सराहना की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात में डॉक्टर सपन कुमार के ब्लैक बोर्ड क्लास को देशवासियों को बताया था, लेकिन बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक ने झारखंड के दुमका जिले के डुमरथर विद्यालय के ब्लैक बोर्ड क्लास मॉडल को डुप्लीकेट कर दुनिया के सामने लाकर अपना नाम रोशन कर रहे थे। बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक ने ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए अपना नाम सबमिट किया था, जिसकी जानकारी डॉक्टर सपन को मिला। तब सपन कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन जाकर इस मामले की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कफन सत्याग्रह पर बैठे लोगों की हालत बिगड़ी तो प्रशासन हुआ रेस। एसडीएम की पहल पर समाप्त हुआ कफन सत्याग्रह। तिहाड़ प्रशासन की पहल पर कफन सत्याग्रह समाप्त हो गया है। आंदोलनकारी फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर 30 घंटे से कफन सत्याग्रह पर बैठे थे। इस दौरान कई आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन की पहल पर कफन सत्याग्रह समाप्त कराया गया। लातेहार टोरी रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर पिछले 30 घंटे से कफन सत्याग्रह कर रहे लोगों की हालत मंगलवार को अत्यंत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन रेस हो गया। बाद में एसडीएम परवेज आलम और थाना प्रभारी शुभम कुमार की पहल के बाद आंदोलन कर रहे लोगों ने कफन सत्याग्रह को समाप्त किया। दरअसल टोरी रेलवे स्टेशन के पास प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण का कार्य आरंभ करवाने और स्टेशन तक पहुंचने के लिए फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्य अयूब खान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कफन सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सोमवार से आरंभ हुए सत्याग्रह के आंदोलन को कफन ओढ़ो आंदोलन का नाम दिया गया। निकट जमीन पर लेटकर आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अन्न और जल का त्याग दिया। 12 घंटे तक बिना खाए पिए सत्याग्रह पर बैठे आंदोलनकारियों की हालत खराब होने लगी थी। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत समिति सदस्य अयूब खान की स्थिति जब अत्यंत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यह भी उन्होंने कफन सत्याग्रह को नहीं छोड़ा और अस्पताल के बेड पर भी कफन ओढ़कर ही इलाज कराते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित खूंटी दौरा, उलिहातू के कंडापीड़ी में बनेंगे 2 हेलीपैड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री उलिहातू के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित खूंटी दौरे को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। जिला प्रशासन से लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री ने खूंटी आने का संभावना है। प्रधानमंत्री का दौरा 15 नवंबर को देश जनजाति गौरव दिवस मनाता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित खूंटी दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। हालांकि अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। इसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारी उलिहातू का दौरा कर रहे हैं और वहां की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। पारा शिक्षकों को हेमंत सरकार ने दिखाया ठेंगा, वेतनमान भूल जाओ, नियमावली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को 2 टूक में कहा कि वेतनमान नहीं दे सकते, नियमावली के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इधर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार को पारा शिक्षकों से 2 टूक कहा कि उनके साथ समझौते में जिन मांगों पर सहमति बनी है उन्हें निश्चित रूप से पारा शिक्षकों को दिया जाएगा। समझौते के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने पारा शिक्षकों के एक गुट झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल से स्पष्ट रूप में कहा है कि किसी नई मांग पर सरकार विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक वेतन मांग की मांग नहीं करें, क्योंकि समझौते में यह अंकित नहीं है। वेतन की मांग करना समझौता का उल्लंघन है।
सचिव ने पारा शिक्षक से यह भी कहा कि यदि वे समझौता का उल्लंघन करते हैं तो सरकार भी समझौते को लेकर पीछे हट सकती है। हालांकि उन्होंने सभी समस्याओं के निदान को लेकर पदाधिकारियों की शीघ्र बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। झारखंड में बढ़ेगी बीजेपी विधायकों की संख्या, ये बड़े नेता हो सकते हैं पार्टी में शामिल। झारखंड में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल साफ देखी जा सकती है। सभी दल अपनी पार्टी को मजबूत और लोकप्रिय बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश बीजेपी की कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई नामचीन चेहरों को जल्द बीजेपी में शामिल होते भी देखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कई प्रमुख नेताओं के नाम की सूची आला कमान को सौंप दी गई है। अब भरोसा जताया गया है कि इन नेताओं के पार्टी में आने से निश्चित तौर पर पार्टी को लाभ पहुंचेगा। बीजेपी आला कमान की हरी झंडी मिलने के बाद अगला कदम पार्टी की ओर से उठाया जाएगा। सरयू राय राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता तब जग जाहिर होती है जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्होंने पिछले चुनाव में पछाड़ दिया था। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी टिकट न मिलने से पार्टी से नाराज सरयू राय ने अब बीजेपी से किनारा कर लिया था, लेकिन अब फिर से उनकी पार्टी में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सरयू राय की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से नाराजगी काफ़ी दिनों से देखी जा रही थी। वहीं अब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे में उनका पार्टी में फिर से आने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। 103 रुपये महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। जमशेदपुर में रसोई गैस सबसे सस्ती। हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। इस महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में कीमतों में उछाल का असर दिख रहा है। इस बार गैस की कीमतों में 103 रुपये का उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर है कि यह बढ़ोतरी कॉमर्शियल गैस में हुई है। झारखंड में इस महीने यानी नवंबर में सबसे सस्ती गैस जमशेदपुर में मिल रही है, जबकि कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में रसोई गैस की कीमत सबसे अधिक है। बता दें कि एलपीजी की कीमतें काफ़ी हद तक कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर हैं। इसी आधार पर भारत सरकार भी हर महीने एलपीजी की कीमतों का संशोधन करती है, जिसका सीधा असर झारखंड में भी दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि से झारखंड में भी एलपीजी दरों में वृद्धि होती है। वहीं कच्चे तेल के दाम में गिरावट हो तो झारखंड में भी एलपीजी दरों में कमी आती है। गरीब तबके के लिए सरकार ने इन कीमतों में सब्सिडी दी है। सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वर्तमान में झारखंड में रसोई गैस अधिकांश लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। प्रदेश के अधिकतम इलाकों में छाए रहेंगे बादल। आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। आज अधिकतम इलाकों में बादल छाए रहेंगे। आज कहीं कहीं हल्के बारिश का अनुमान है। हालांकि प्रदेश की राजधानी रांची में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय धुंध और दिन में धूप का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा। हवा 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। धनबाद में आज आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हवा की गति भी सामान्य से तेज रहेगी। मौसम विभाग ने तापमान में कमी आने व ठंड का एहसास होने की संभावना जताई है। वहीं दिन में धूप व बादल रहने का अनुमान है। बोकारो में मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान पिछले दिन की तरह बना रहेगा। मौसम में आर्द्रता 48% के आसपास और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे लोगों को रात में ठंड का थोड़ा कम एहसास हो रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 2 दिन में मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना बनी है। चतरा में शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। धूप खिली हुई रहेगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। हवा की गति सामान्य रहेगी।